Welcome to English Medium. Let's learn and grow together. Subscribe for more fun lessons. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और बेटा आज हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड चैप्टर मदर्स डे बाय जेबी प्रीस्ले। तो ये जो चैप्टर है बेटा हमारा, ये एक प्ले है ना। प्ले क्या होता है कि जिसको हम स्टेज पे इनेक्ट करते हैं, स्टेज पे प्ले करते हैं, है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अवेकनिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्ले है ना। और ये क्या करता है कि ये एक घर में एक लेडी की, जो कि एक मदर भी है, जो कि एक वाइफ भी है, उसकी क्या सिचुएशन है एक पेट्रियार्कल फैमिली में, जहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली जो है वो कोई मेल होता है, मे बी सन, मे बी हस्बैंड, मे बी फादर, मे बी फादर इन लॉ, है ना। तो लेडीज़ की कितनी उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, किस तरीके से उनके साथ डील किया जाता है, और वो जो लेडी है उसकी क्या एम्बिशंस होती हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो सब बड़ा ही ह्यूमरसली इन अ वेरी फन वे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये एक फैमिली की स्टोरी है। और उस फैमिली में कौन कौन है, फादर है, मदर है, और दो चिल्ड्रन है उनके, वन बॉय एंड वन गर्ल। ओके, वन सन एंड वन डॉटर। और एक उनकी नेबर है। ओके ओके, मिसेस फिट्जराल्ड। तो थोड़ा सा मैजिक भी है इस प्ले में, है ना। तो मैजिक जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है। तो हाउ थ्रू मैजिक दे exchange their पर्सनैलिटीज़ एंड देन व्हाट हैपन्स। चलो पढ़ते हैं। मैं आपको समरी ही करवाऊंगी क्योंकि वर्ड बाय वर्ड जो है हम इसको ऑलरेडी रीड कर चुके हैं बेटा क्लास में। तो नाउ वी विल डू द समरी। तो ये जो प्ले है हमारा, एक ह्यूमरस पोर्ट्रेयल है बेटा। मैंने आपको बताया ना कि ह्यूमरस है, बड़ी मजाकिया से अंदाज में इसको दिखाया गया है। द स्टेटस ऑफ द मदर, कि मदर का क्या स्टेटस है घर में इन अ फैमिली। एंड लेट अस रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली, ये नाम आपने याद रखना है बेटा। ये कौन सी फैमिली है, मिसेस पियर्सन फैमिली, जिसमें फादर है, मदर है, और सन है, और डॉटर है। ये है पियर्सन फैमिली हमारी। और जब मिसेस पियर्सन जो है वो अपने राइट्स के लिए खड़े होने की ट्राई करती है, व्हेन शी वांट्स टू रेज हर वॉइस, तो उस टाइम पे मिसेस पियर्सन की फैमिली का क्या रिएक्शन होता है। ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं बेटा, कैरेक्टर्स आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। मिसेस एनी पियर्सन जो मदर हैं, जॉर्ज पियर्सन फादर हैं, डॉरिस पियर्सन डॉटर हैं, सिरिल पियर्सन सन है, और मिसेस फिट्जराल्ड इज दैट वन हार्बिंजर ऑफ चेंज, है ना। और अ पावरफुल वॉइस, है ना, और एम्पावर्ड वुमन। तो वो है हमारी मिसेस फिट्जराल्ड, जो कि नेबर है किसकी, मिसेस मिसेस पियर्सन की, नेबर। ओके बेटा। और ये जो प्ले है, देखो प्ले के लिए क्या होता है कि सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लिविंग रूम जो है पियर्सन हाउस का, लंदन सबर्ब में। तो लंदन सबर्ब है, लंदन सबर्ब क्या है, मतलब लंदन का बिल्कुल सिटी वाला इलाका नहीं है, थोड़ा सा अर्बन है और थोड़ा सा रूरल है। जैसे आउटस्कर्ट्स पे होते हैं ना, बिल्कुल कोई सिटी है उसके आउटस्कर्ट्स पे कोई एरिया होता है, तो वैसा वैसा है लंदन सबर्ब है। और वहाँ पे मिसेस पियर्सन के घर का लिविंग रूम है। ओके, तो ये सीन आपको बताया गया है बेटा कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे दरवाजे हैं, कहाँ पे खिड़कियाँ हैं, और कहाँ पे किचन है, तो पूरी सेटिंग ये बताई गई है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद टाइम कौन सा है बेटा, सीज़न है ये, सीज़न है अर्ली ऑटम का, और आफ्टरनून टाइम है। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड दोनों बैठी हुई हैं एक टेबल पे, और वो क्या कर रही हैं, वो चाय पी रही हैं। दो टी कप्स और सॉसर्स उनके सामने रखे हैं, और कुछ कार्ड्स रखे हैं। कार्ड्स किस लिए रखे हैं बेटा, क्योंकि जो मिसेस फिट्जराल्ड है ना, ये फॉर्चून टेलर है। कई लोग होते हैं ना कार्ड्स पढ़ के और फिर बताते हैं आपका फ्यूचर, तो वो मिसेस पियर्सन का फ्यूचर बता रही हैं। अच्छा, मिसेस पियर्सन को आपने कैसे इमेजिन करना है, शी इज़ अ प्लेजेंट, प्लेजेंट होता है ना, बड़ी अच्छी सी पर्सनैलिटी, सबसे अच्छे से बात करती हैं, बट वरीड लुकिंग वुमन, के थोड़ी सी ऐसे चिंता में रहती हैं। और इन हर 40s, मतलब 40 साल के लगभग उनकी एज है। मिसेस फिट्जराल्ड जो है बेटा वो ओल्डर हैं, मतलब थोड़ी बड़ी हैं, मिसेस पियर्सन से हैवियर है, मतलब हेल्दी हैं, बल्कि हैं, और स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वुमन जो अपनी वॉइस जो है वो रेज करती है जो भी कुछ बात होती है तो। और सिनिस्टर होता है, थोड़ी सी जो होता है ना कि जिनको देख के आपको थोड़ा डर सा लगता हो, है ना, वैसे वाली पर्सनैलिटी। एंड शी इज स्मोकिंग, है ना, एक लेडी है, स्मोक कर रही है, तो ऑलरेडी आप क्या देख सकते हैं कि मतलब थोड़ी मॉडर्न उसकी है ना। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि स्मोकिंग करो, लेकिन फिर भी मतलब ओपन है, जो भी उसकी लाइकिंग्स हैं वो करती है उनको अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कोई रोकने टोकने वाला है उनको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों की वॉइसेस जो हैं, उनकी आवाज़ जो है वो शार्पली कंट्रास्टिंग होंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। जैसे मिसेस पियर्सन जो हैं वो धीरे-धीरे और एक ऐसे जल्दबाज़ी में बोलने वाली ऐसी सी लेडी हैं, थोड़ा सबअर्बन,
कोंकणी एक्सेंट है इनका, ये इंग्लिश का ही एक एक्सेंट है बेटा, कोंकणी एक्सेंट, जैसे थोड़ा-सा रूरल एरिया टाइप एक्सेंट होता है ना, वो वाली इंग्लिश। और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो है उनकी डीप वॉइस है, बड़ी गहरी आवाज़, है ना, दमदार, और थोड़ी-सी आयरिश उनका टच है। ओके, आयरलैंड की जो है वो आयरिश एक्सेंट हो गया, कोंकणी एक्सेंट अलग है, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेंट हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो है वो कार्ड्स के थ्रू उन्होंने बता दिया है मिसेस पियर्सन को, वो कहती है कि मैंने आपको देखो बता दिया है, लेकिन स्टैंड तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, बहुत अच्छा है कि आपके जैसा एक फॉर्च्यून टेलर जो है यहाँ पे रहता है ना? कि आपने भी ईस्ट में सीखा ये। तो देखिए ये जो है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड है हमारी, और ये मिसेस पियर्सन है ना? दिख रही है ना थोड़ी-सी चिंता में और थोड़ी ऐसे कमज़ोर सी लेडी बेचारी, और ये दिख रही है कि स्ट्रॉन्ग वुमन है। तो ये दोनों ऐसे बैठे हैं बेटा और बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड बताती हैं कि ये जो है उन्होंने कहाँ पे सीखा फॉर्च्यून टेल करना। तो ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर, और जब वो ईस्ट में थे तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, है ना? ईस्टर्न कंट्रीज़ हमें कहते हैं ना बेटा, वी आर द ईस्टर्न कंट्रीज़। तो उसने कहा कि हाँ, हाँ, ये मैंने वहाँ सीखा था, लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या आप अपना वुड यू पुट योर फुट डाउन, मतलब आप अपना स्टैंड लेंगी थोड़ा-सा, एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, मतलब अपने घर की मालकिन बनेंगी, एंड द बॉस ऑफ योर फैमिली, और अपनी फैमिली की बॉस बनेंगी, थोड़ा स्टैंड लेंगी? तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हाँ, ये तो मुश्किल है ना? क्योंकि मैं उनकी इतनी आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ अपनी फैमिली को। तो हालाँकि वो थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, मतलब बिल्कुल भी उनको मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते, है ना? मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमन है नहीं कि जो अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ी हो सके इन अ वे। एक बार तो उसको अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही खड़े होना है ना? कि जो आप कर रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। पर वो थोड़ी ऐसी हैं बेचारी कमज़ोर सी। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, आप अपनी फैमिली को बहुत आप अपनी फैमिली को बहुत लव करती हैं, केयर करती हैं, लेकिन फिर भी उनको ये सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है प्रॉपर्ली, है ना? तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन फिर मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि हू इज़ बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, बिगाड़ना किसको अच्छा है? ग्रोन मैन को, लैड को, या गर्ल को, मतलब अपने हस्बैंड को आप बिगाड़ रही हैं, अपने बच्चों को, बेटे को और बेटी को बिगाड़ रही हैं, तो बिगाड़ने के लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है। आप सारा दिन उनके पीछे भाग-भाग कर उनके ऑर्डर लेती रहती हैं, जैसे कि आप घर में सर्वेंट हैं, है ना? रात को आप घर पे रहती हैं, जबकि वो बाहर जाकर एन्जॉय करते हैं। तो ये आपके नुकसान के साथ-साथ उनका भी नुकसान है ना? हस्बैंड, सन्स एंड डॉटर्स, दे शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स। तो उनको जो हस्बैंड को वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि बस उसको ऑर्डर देता रहे और उसको ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट, मतलब उनको कूड़े की तरह ट्रीट करते रहें। और ऐसे ही जो सन्स और डॉटर्स हैं, उनको अपनी मदर का ध्यान रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपने मुझे जितना बताया है, मैं उससे भी ज़्यादा जानती हूँ, तो मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, मैं थोड़ा-सा उनको हिंट देती रहती हूँ कि जो आप कर रही हैं, वो ठीक नहीं है। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि आपकी फैमिली को हिंट से कुछ ज़्यादा चाहिए है। तो कहती हैं कि हाँ, मैं सोचती तो हूँ उनके साथ बात करूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे शुरुआत करूँ, कहाँ से बात करूँ? और ये कहते-कहते मिसेस पियर्सन जो है घड़ी की तरफ देखती हैं, फटाक से उठ के खड़ी हो जाती हैं। क्या कहती हैं कि अरे, अरे! आने वाले हैं वो सब घर पे, है ना? और कुछ भी बना नहीं है घर पे, तो आने के बाद उनको फिर से बाहर जाने की जल्दी होगी। तो ये जो मोमेंट है बेटा, यहीं पे मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो है, वो उनको वापस उनका हाथ खींचकर बिठा लेती हैं चेयर पे। कहती हैं कि यही टाइम है, ओके? उनको अपना ध्यान खुद से रखने दो। लेट देम लुक आफ्टर देमसेल्व्स फॉर वन्स, और यहीं से आपको स्टैंड लेना है। और मिसेस पेयर्सन जो कहती हैं कि हाँ, हाँ, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप मुझे ऐसे कोशिश भी करते हैं कि मैं ऐसे करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। चाहे मैं आपको प्रॉमिस करूँ, तो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मिसेस फिलहाल कहती हैं कि तो चलो ठीक है, आप नहीं कर सकती, मुझे करने दीजिए, लेट मी डू इट। तो कहती हैं कि नहीं, नहीं, अरे आप कैसे करेंगी? वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आपको पता है ना कि कैसे है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं कहती हैं कि लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई है ना? तो मिसेस पियर्सन ने कहा कि मुझे लगा आप कह रहे हैं कि जैसे मतलब मैं आप मेरी जगह से कहा, हाँ, हाँ, मैं यही कह रही हूँ, लेकिन कैसे? तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड सजेस्ट करती हैं कि वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज़, हम बॉडीज़ चेंज कर लेंगे, ओके? मतलब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं वो मिसेस पियर्सन बन जाएँगी, और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्ज़जेराल्ड बन जाएँगी। यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। वो कहती हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है मिसेस पियर्सन। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि आपको कैसे पता, कभी ट्राई किया है? उसने कहा नहीं। तो ये कहती हैं नेबर मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कि नहीं, नहीं, देखो मैंने इसको भी ईस्ट में सीखा था, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर ये काम करना चाहिए। तो अब दोनों जो लेडीज़ हैं वो क्या करती हैं, दोनों सामने-सामने बैठी हैं, एक-दूसरे के हाथ पकड़ के वो बैठ जाती हैं, और उसके बाद मिसेस पियर्सन जो है वो अपना मैजिक करती हैं। ओके? अष्टाटाडम, अष्टाटालम, अष्टाटालम डम्बोना,
और ये जो सीन है ये होता है और इसके बाद दोनों की बॉडी जो है एकदम से रिलैक्स हो जाती है, जैसे एज़ इफ दे आर लाइफलेस। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो उठती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ जो हैं चेंज हो चुकी होती हैं। तो अब वो देखती हैं कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं जो कि असल में मिसेस पियर्सन है, उनके माउथ में सिगरेट होती है, तो वो कहती है कि इसको छोड़ो, इसको आपने कुछ नहीं करना है ना? और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं, मतलब जो असल में मिसेस पियर्सन हैं, वो एकदम से जैसे देखती हैं कि मैं तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड बन गई हूँ, तो वो चीखती हैं। और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी में है, तो वो कहती है कि हाँ, हाँ, इट हैज़ हैपेंड, हो गया ये तो मैजिक, है ना? वो कहती है कि हाँ, हो गया है और बड़ा आराम से। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अभी कर पाऊँगी, लेकिन हो गया है। तो अब वो कहती है मिसेस पियर्सन जो कि अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड है, कहती है कि देखो जॉर्ज और बच्चे तो मुझे इस तरीके से कभी भी नहीं देख पाएँगे। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं देखिए अब आपको ये समझना है कि अब जब भी मैं मिसेस पियर्सन बोलूँगी तो असल में वो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं और जब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड बोलूँगी तो रियल में वो मिसेस पियर्सन हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं अब वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, अब उन्हें मुझसे डील करना है। तो मिसेस फिज़ाल कहती हैं कि हम चेंज तो कर पाएँगे ना वापस? तो कहती है कि हाँ, हाँ वैसे तो कर ही लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी हो पाया तो भी तुम मेरी लाइफ़ जियोगी तो वो भी कोई उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। तुम मैं बनकर ज़्यादा फ़न करोगी जितना कि तुम बनकर नहीं कर पाई। तो लेकिन कहती है कि मैं किसी दूसरे की बॉडी में नहीं रहना चाहती हूँ। कहती है कि बस कोई बात नहीं स्टॉप वरीइंग वापस चेंज करना पहले से भी ज़्यादा आसान है। वो कहती है कि तो चलो फिर मुझे अभी चेंज कर दो। कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे पहले तुम्हारी फैमिली के साथ डील करना है। मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो कि अब मिसेस पियर्सन है, वो कहती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना कि कैसे शुरुआत करनी है, तो ये शुरुआत मैं करूँगी तुम्हारे लिए। अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड क्या कहती हैं कि तो फिर मैं क्या करूँ तब तक? चलो तुम मेरे घर में चले जाओ, वहाँ पे कोई भी नहीं है और आ जाना फिर वापस देख लेना कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें मज़ा आएगा और उनके आने से पहले तुम चले जाओ यहाँ से। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि यही अच्छा होगा और मिसेस पियर्सन जो कि असल में मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं शी इज़ चकलिंग हँस रही हैं, है ना? कि इट विल बी वंडरफुल अब तुम जाओ। तो अब ये सब होता है, अब उसके बाद क्या है कि सबसे पहले कौन आता है? डोरिस आती है, एक बिगड़ी हुई लड़की जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसे बर्स्टिंग इन लेफ्ट है ना? ऐसे मतलब आंधी-तूफ़ान की तरह घर में घुसी चली आ रही है और प्रिटी गर्ल है ना? शी इज़ प्रिटी डोरिस पियर्सन जो है और अर्ली 20s में है अपने, ओके? तो वो बहुत प्लेज़ेंट होती अगर वो बिगड़ी हुई नहीं होती और उसने मतलब कुछ अंदर आई भी नहीं है ढंग से, मम्मा मेरी मेरी येलो सिल्क जो है वो आयरन हो गई है, मुझे आज रात को पहननी है। और फिर वो एकदम से देखती है और फिर हैरान रह जाती है, अरे! व्हाट आर यू डूइंग? अब क्या कर रही हैं मिसेस पियर्सन? मिसेस पियर्सन स्मोक कर रही हैं और डोरिस को बड़ी ही हैरानी होती है कि यार स्मोकिंग? कहती है, हाँ, कर रही हूँ, क्यों? कोई कानून बना हुआ है क्या इसके अगेंस्ट? अ, नहीं पर मुझे लग रहा था कि यू डोंट स्मोक, आप स्मोकिंग तो नहीं करती हैं, तो फिर तुम्हें गलत लगा था। तो चाय हम किचन में पी रहे हैं आज, जहाँ मन करे वहाँ पियो। मुझे लगता है आपको मेरे डायलॉग समझ आ रहे हैं कि मदर और डॉटर की जो है बातचीत चल रही है। तो डोरिस कहती है गुस्से में, क्या कहना चाहते हैं आप कि चाय रेडी नहीं है? तुम्हारी नहीं है, मैं मुझे जो चाहिए थी मैंने ले ली, बाद में हो सकता है मैं बाहर चली जाऊँ और हो सकता है क्लैरेंडन पे जाके अपना खाना खाऊँ। कौन? मैं? और तुम्हें क्या लग रहा है और कौन? मम्मा, व्हाट्स द मैटर विद यू? क्या हो गया आपको? डोंट बी सिली। मैं आई एम नॉट बीइंग सिली, मुझे ये कहना चाहिए कि मैं पूरा दिन से काम करती रही हूँ, है ना? आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे डोरिस कहती है और आप मेरे लिए चाय तक नहीं बना सकती हैं? आपने मेरी येलो सिल्क के बारे में सुना? मैंने क्या कहा मेरी ड्रेस को आयरन करना है। क्यों? पसंद नहीं है? मुझे तो कभी भी पसंद नहीं थी वो ड्रेस। अरे पसंद है, शाम को पहननी है, रात को इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसको आयरन कर दो। आयरन करनी है? तो क्या लगता है तुम्हें? खुद ही कर लेगी आयरन? नहीं, नहीं, आप करेंगे, आप हमेशा करते हो। अच्छा, आज मैं नहीं करना चाहती और ये बकवास मेरे सामने मत करो। वर्किंग हार्ड। मुझे पता है कितना वर्क हार्ड करती हो तुम डोरिस पियर्सन और तुम जितना काम करती हो उससे डबल आवर्स मैं लगाती हूँ काम करने में और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई थैंक्स मिलता है और ये येलो सिल्क पहन के जा कहाँ रही हो? चार्ल्स फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। क्यों? क्यों, क्यों? हो क्या गया है आपको? मैं क्यों ना जाऊँ? उसने मुझे पूछा है और मैं जाना चाहती हूँ। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? है तो भी बताओ क्या ऑब्जेक्शन है? तो उससे अच्छा तुम्हें कोई मिला नहीं है। मैं तो मर के भी चार्ल्स फ्रेंड्स के साथ देखा जाना पसंद नहीं करूँगी। टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, आधा मूर्ख है। नहीं है। जब मैं तुम्हारी ऐज की थी, तो मुझे या तो मैं कोई अच्छा ढूँढ लेती चार्ल्स फ्रेंड्स से या फिर अपने आप को ही एक बैड जॉब समझ के छोड़ देती, सरेंडर कर देती। शट अप मम्मा! और डोरिस जो है ऐसे कह के भाग जाती है। अब मिसेस पियर्सन जो है फिर हँसने लगती हैं और अपने कार्ड्स इकट्ठे करती हैं। थोड़ी देर के बाद सिरिल भाई साहब आ जाते हैं, है ना? सिरिल पियर्सन और वो भी एक मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ही हैं डोरिस का, मतलब सेम है बस वो एक बॉय है, वो गर्ल थी।
है ना? तो काउंटर पार्ट कौन होता है? जो आपकी जैसे सेम पोज़ीशन पे, जैसे अगर हम कहें द ब्रिटिश काउंटर पार्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, तो ब्रिटिश काउंटर पार्ट मीन्स ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे मैस्कुलिन काउंटर पार्ट मीन्स बॉय, बट उसी का काउंटर पार्ट है, सेम उसी के जैसा है। हेलो मम्मा, टी रेडी? नो। व्हाई नॉट? मुझे याद नहीं रहा। तबीयत खराब है या कुछ है? नहीं, नहीं, नेवर फेल्ट बेटर इन माय लाइफ, इससे अच्छा तो मैंने आज तक फ़ील ही नहीं किया। फिर क्या आइडिया है? जस्ट अ चेंज। मम्मा, उठो, जल्दी से काम करना शुरू करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास तो बहुत टाइम है। हाँ, हाँ, मेरे पास नहीं है। मेरी बहुत बिज़ी है नाइट आज, और आपने वो मेरी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं? याद नहीं है, पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता मैंने निकाली होंगी। देखो, मैंने आपको सुबह पूछा था और आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आपने बोला कि पहले उनको देखना पड़ेगा, अगर कोई मेंडिंग है, कोई रिपेयर है तो। हाँ, हाँ, मैंने अब डिसाइड किया है कि मुझे मेंडिंग-वेंडिंग पसंद नहीं है। हाँ, हाँ, ये अच्छा तरीका है। मतलब क्या होगा अगर हम सारे ऐसे ही बात करने लग जाएँ तो? मिसेस पियर्सन कहती हैं, "हाँ, तुम तो सारी ऐसे ही बातें करते हो। अगर घर पे कुछ होता है, तुम नहीं करना चाहते तो तुम नहीं करते। तुम्हारे वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा है जो तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारी यूनियन ले आते हो उसको बार करने के लिए, उसको मना करने के लिए। बस अब इतना सा डिफ़रेंस है कि अब मैंने भी उस मूवमेंट को जॉइन कर लिया है। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? चेंजेज़, बदलाव चल रहे हैं बेटा। अब इसी बीच डोरिस आ जाती है और ड्रेसअप होने की प्रोसेस में है वो, और अब उसने एक रैप सा पहना हुआ है, जैसे एक शॉल टाइप लिया हुआ है। बहुत ही पेल, कमज़ोर सी दिख रही है और रेड आइड दिख रही है। रेड आइड लाल आँखें क्यों हैं? अभी रो कर आई है अंदर से। तो यू लुक टेरिबल। ऐसा फेस तो मैं उस चार्ली स्पेंस के लिए भी नहीं बनाऊँगी। कम से कम शक्ल तो सुधारो अपनी। चार्ली स्पेंस के बारे में बोलना बंद करो आप। और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। अभी आई एम जस्ट ड्रेसिंग, और अगर मैं टेरिबल दिख रही हूँ तो ये आपकी गलती है। आपने मुझे रुलाया है। तो सिरिल को बड़ा ऐसे डाउटफुल फ़ील करता है वो कि व्हाई? उन्होंने क्या किया? यू नेवर माइंड। थोड़ी स्टाउट बची है? मुझे याद नहीं आ रही है। स्टाउट बेटा यहाँ पे एक तरह की अल्कोहल है, ठीक है? तो मिसेस पियर्सन देखिए, अर्लियर शी वाज़ स्मोकिंग, अब कहती हैं थोड़ी स्टाउट बची है, मुझे याद नहीं आ रहा बची है कि नहीं। तो सिरिल कहता है बॉटल और 2 मुझे लगता है, बट आपको तो इस टाइम पे स्टाउट नहीं चाहिए। चाहिए है? क्यों? पीने के लिए, मूर्ख इंसान। और मिसेस पियर्सन अब चली जाती हैं, और सिरिल और डोरिस जो है ऐसे जल्दबाज़ी में मिलते हैं एक-दूसरे से और रैपिडली व्हिस्परिंग कर रहे हैं। क्या मतलब वो ऐसी ही हैं? तुम्हारे साथ भी ऐसी ही थी? हाँ, हाँ, चाय भी नहीं बनाई और कोई चिंता भी नहीं कर रही थी। चलो थैंक गॉड, हम दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा है। मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन उन्हीं के साथ है कुछ गड़बड़। मैं आई तब स्मोकिंग कर रही थी, कार्ड्स खेल रही थी, और मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा कि तबीयत खराब है या कुछ है? तो नहीं, नहीं, पर वो चेंज हो गई हैं और उसी के कारण मुझे रोना आया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कहा उसके कारण मेरी, बट जिस तरीके से कहा और जैसी वो दिख रही थी, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अ, ये सब तो मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे तो सेम ही लग रही हैं। नहीं, मुझे सेम नहीं लग रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये उनका सिर टकरा गया होगा किसी दीवार से या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कहना चाहती हो? वो पागल हो गई हैं थोड़ी? अरे नहीं, नहीं, मूर्ख इंसान। वो जैसे होता है ना, थोड़ी-सी कई बार याददाश्त चली जाती है, कुछ ऐसा, है ना? ऐसा तो नहीं लगता है। नहीं, पर मुझे तो लग रहा है कि वो किसी और ही दुनिया में है। अच्छा, तो अब क्या करें? अगर वो ऐसी ही रही, जब डैड घर आएँगे तो? दोनों दोनों हँसना स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो देखने वाला हूँ कि 2 फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, मतलब मम्मा और पापा। तो फ्रंट ड्रेस सर्कल होते हैं, जैसे एक प्ले चल रहा है ना स्टेज पे, तो एक उसमें पापा को दिखाएँगे फ्लैश लाइट में, एक में मम्मा को दिखाएँगे, और दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इस तरीके से बेटा इन दोनों की बातें होती हैं, भाई-बहन की, सिबलिंग्स की। अब मिसेस पियर्सन आ जाती हैं अपनी स्टाउट की बॉटल लेके और एक आधा भरा गिलास लेके, और सिरिल और डोरिस जो है वो अपनी हँसी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं जल्दी से, और मिसेस पियर्सन जो है बड़ी ही ऐसे कंटेम्प्ट के साथ, नफ़रत से के साथ उनको देखती हैं। तो तुम दोनों हमेशा ही ऐसे बड़ों के बारे में बातें करते रहते हैं, बड़ों के बारे में बातें करते रहते हो। तुम एक बार अपनी एज के अकॉर्डिंग ट्राई करने की अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव करने की ट्राई करो। तो मिसेस पियर्सन जाती हैं, सेटी पर बैठ जाती हैं। अब हम हँस भी नहीं सकते क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अगर ये फ़नी है, मुझे भी हँसाओ, मैं भी देखती हूँ। मम्मा, आपको हमारे जोक्स कभी भी समझ नहीं आते। हाँ, डोरिस, मुझे पता है, इवन व्हेन यू वर बोर्न, तो मैं तुम्हारी जोक्स पे उबासियाँ ले रही थी। हमने क्या कर दिया है ऐसा? आप हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम आते हो, कुछ तुम्हें चाहिए होता है वो माँगते हो, फिर बाहर चले जाते हो, फिर वापस आते हो, जब और कहीं जाने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होती। देखो,
अगर आपने अभी भी चाय नहीं बनाई तो मैं कुछ ना कुछ खा लूँगा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं? हेल्प योरसेल्फ। देखो ध्यान रखो, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। मैं पूरा दिन काम करता रहा हूँ। मैं भी 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे के दिन में काम करते रहे हो तुम। ओके, सो दिस इज़ मिसेस पियर्सन बेटा, है ना? जो असल में मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं, ये सिरिल हैं हमारे और ये हमारी डोरिस हैं। दिस इज़ मिसेस पियर्सन। ओके। हाँ, हाँ, 8 घंटे का 8 आवर्स का डे, लेकिन भूलो मत। हाँ, हाँ, मेरे भी 8 घंटे कंप्लीट हो गए। वो अलग बात है। हाँ, हाँ, बिल्कुल अलग बात है। पहले हुआ करती थी अलग बात, अब नहीं है। अब सबके लिए 40 घंटे का वीक होगा। अभी तो देखते जाओ वीकेंड पे मैं क्या करती हूँ जब मैं 2 दिन का ऑफ लूँगी। मुझे तो कुछ और डोरिस और सिरिल जो है एक-दूसरे को देखते हैं और फिर वो मिसेस पियर्सन को देखते हैं, जो बड़े कामली उनकी तरफ देख रही होती है। मुझे तो कुछ खाना पड़ेगा जाके, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी ताकत को बनाए रखना पड़ेगा, यहाँ तो पता नहीं क्या चल रहा है। तो अब डोरिस जो है वो एंग्ज़ियसली जाती है, मम्मा यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे? आप ये तो नहीं कहना चाहती ना कि आप सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं करोगे? अ, नहीं, नहीं, इतना दूर तो मैं नहीं जाऊँगी। हो सकता है कि एक बेड बना दूँ या फिर ओके अ या फिर थोड़ी बहुत कुकिंग कर दूँ एज़ अ फ़ेवर, है ना? और उसके लिए भी अगर कोई बहुत ही अच्छे से पूछता है और थैंक यू करता है और बिना कोई उसके बारे में ऐसे मुँह बनाए कोई बात करता है तो कर दूँगी। और तुम जो ये 40 आवर अ वीकर्स हो ना जो 8 घंटे डेली काम करते हो, जिनको ये लगता है कि सैटरडे और संडे को आई विल बी ऑन माई हैंड एंड फुट, मतलब आपके आदेश में मैं खड़ी रहूँगी और बिना कोई थैंक यू किए, तो तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है और हो सकता है मैं वीकेंड पे कहीं चली जाऊँ। वीकेंड पे कहीं चले जाओगे? क्यों नहीं? मुझे भी तो चेंज चाहिए है। डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक मैं यहाँ पे स्टक रहती हूँ, मैं यहीं पे बंद रहती हूँ। अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो किसे चाहिए? लेकिन आप जाएँगे कहाँ और किसके साथ जाएँगे? दैट्स माय बिज़नेस और तुम मुझे मत पूछो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तुम मुझसे नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना है या किसके साथ जाना है, तुम पूछती हो, मम्मा वो तो अलग बात है। हाँ, हाँ, तो डिफ़रेंस सिर्फ़ ये है ना कि मैं तो तुमसे भी बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। इसलिए तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, मम्मा आप कहीं गिर गए थे या कहीं आपके सिर को चोट लग गई है? नहीं, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर कहीं न कहीं चोट लगा दूँगी, अगर तुमने ये मूर्खता वाले क्वेश्चन्स पूछना बंद नहीं किया। और अब डोरिस जो है ओपन माउथ ऐसे रोने को है और बिल्कुल अपनी मदर की तरफ देखती रहती है। दिस इज़ ऑफुल। उम, बकवास करना बंद करो, तुम कोई बेबी नहीं हो। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम 40 फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी हो कि तुम्हें पता हो कि कैसे बिहेव किया जाता है। अब ये बंद करो रोना-धोना। अब इतने में क्या होता है बेटा कि जॉर्ज पियर्सन, है ना? द हेड ऑफ द फैमिली, फादर ऑफ सिरिल एंड डोरिस, हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन, वो आ जाते हैं, है ना? फादर, पापा मतलब अथॉरिटी। अब वो आए हैं, लगभग 50 इयर्स के हैं, फंडामेंटली डिसेंट हैं, लेकिन बहुत ही सोlemn सीरियस हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने आप को बहुत ही पता नहीं क्या समझते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव करती हैं। तो वो है ना कैसे होंगे, एक बड़े हैवी से, है ना? बहुत ज़्यादा हैवी और धीरे-धीरे ऐसे चलने वाले और वो आते ही नोटिस कर लेते हैं कि डोरिस जो है शी इज़ क्राइंग। अरे! क्या हो गया? रोने वाली तो कोई बात नहीं होगी। आप देखेंगे पापा अभी रुक जाइए। तो डोरिस जो है वो सुबकियाँ भरते हुए भाग जाती है और जॉर्ज जो है वो 1 सेकंड देखता रहता है उसको और फिर मिसेस पियर्सन को देखता है। उसने कुछ ऐसा कहा कि आपको पता चल जाएगा? हाँ, इसका क्या मतलब है? उसी से पूछ लो। तो जॉर्ज जो है वो दरवाज़े की तरफ देखता है धीरे से, फिर मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर वो देखता है कि मिसेस पियर्सन जो हैं वो स्टाउट पी रही हैं। उसकी आँखें बिल्कुल बाहर निकलने को हो जाती हैं। स्टाउट? येस। तुम स्टाउट किस लिए पी रही हो? क्योंकि मैं पीना चाहती थी। एट दिस टाइम ऑफ डे? हाँ, दिन के इस वक़्त में क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं बट नहीं मुझे लगता था कि ऐसा तो तुमने पहले कभी भी नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। अब आप मुझे देख रहे हैं आज मैं कर रही हूँ। हाँ, और मुझे ये पसंद नहीं है। ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। चलो ठीक है, हैरानी हो रही है तो दैट्स अ नाइस चेंज फॉर यू। व्हाट डू यू मीन? देखो बहुत टाइम हो गया है ना तुम्हें सरप्राइज़ हुए किसी भी चीज़ पे जॉर्ज। मुझे कोई सरप्राइज़ेज़ पसंद नहीं है। मुझे एक स्टेडी, स्टेबल लाइफ़ पसंद है और तुम्हें इस टाइम तक ये पता चल जाना चाहिए था। बाय द वे मैं सुबह तुम्हें बताना भूल गया था कि मुझे चाय नहीं चाहिए है क्योंकि क्लब में है ना आज रात एक स्पेशल स्नूकर मैच है और थोड़ा बहुत खाना-वाना भी है तो चाय नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, बनी भी नहीं है। क्या? तुमने चाय नहीं बनाई मेरे लिए? हाँ, हाँ और बड़ा अच्छा हुआ ना कि तुम्हें तो चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर मुझे चाहिए होती तो? हे भगवान! इस आदमी की बातें सुनो। इसलिए एनॉयड है क्योंकि मैंने उसके लिए चाय नहीं बनाई जो कि उसको चाहिए भी नहीं है।
कभी क्लब में ट्राई करके देखा है ये सब? क्या ट्राई करके देखा है क्लब में? कि बार में जाओ, वहाँ जाके उनको बोलो कि मुझे बियर नहीं चाहिए है और फिर उन्हीं से नाराज़ हो जाओ, क्योंकि उन्होंने पहले से तुम्हारे लिए बियर तैयार करके नहीं रखी है ना? उन पे भी ट्राई करके देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या बात कर रही हो। वो तुम पर अब से भी ज़्यादा हँसेंगे, हँसेंगे मुझ पर। वो मुझ पर नहीं हँसते हैं। हँसते हैं, बिल्कुल हँसते हैं और अब तक तो तुम्हें इस बात का पता भी चल जाना चाहिए था। किसी को भी पता चल जाता। तुम तो उनका एक स्टैंडिंग जोक हो, हमेशा हँसते हैं वो तुम्हारे ऊपर फेमस और तुम्हें वो पॉम्पी-ओम्पी पियर्सन भी कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम इतने स्लो हो और इतने दिखावेबाज़ हो। नेवर। मुझे तो हमेशा ही ऐसा लगता था वैसे कि तुम इतना सारा टाइम वहाँ पे कैसे बिताते हो, जहाँ पे लोग तुम्हारे ऊपर हँसते रहते हैं, तुम्हें अलग-अलग नामों से बुलाते हैं, अपनी वाइफ़ को घर पर छोड़ जाते हो नाइट आफ्टर नाइट और उसके बाद उसके साथ तो नाइट में बाहर कहीं जाते नहीं हो, जो तुम्हें फूल भी फ़ील नहीं करवाती है, तुम्हें इतना स्पेशल फ़ील करवाती है हमेशा। तो इसी बीच में क्या होता है बेटा, जब ये बहस चल रही होती है, सिरिल आ जाता है, उसके एक हाथ में दूध का ग्लास है और दूसरे हाथ में एक थिक स्लाइस ऑफ केक है। और जॉर्ज जो है वो बहुत ही हैरान है और बड़ी ऐसे दया भाव से सिरिल की तरफ देख रहा है। सिरिल देखो तुम मेरे साथ क्लब गए हो ना 1 या 2 बार, तो तुम्हें पता है ना कि वो मुझ पे नहीं हँसते हैं और मुझे कोई पॉम्पी-ओम्पी पियर्सन भी नहीं कहते हैं। बताओ ना, बताओ करते हैं क्या ऐसा? पापा हाँ, मुझे डर है पर वो करते तो हैं ऐसा। ये तो सब काम खराब हो गया। जॉर्ज जो है निकल जाता है लेफ्ट में धीरे-धीरे और जैसे किसी ने उनको सिर पे कुछ मार दिया हो और सिरिल जब उनको जाते हुए देखता है, तो उसके बाद बड़ी ही नफ़रत से मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। अच्छा, ये तो नहीं बताना चाहिए था कम से कम उनको मम्मा आपने। ये ठीक नहीं किया आपने। आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है। येस, समटाइम्स इट डज़ पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। क कभी-कभी लोगों की फीलिंग को हर्ट करना भी अच्छा रहता है। और सच्चाई जो है वो ज़्यादा देर तक हर्ट नहीं करती है। अगर तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा क्लब में नहीं जाते तो हो सकता है कि उन्होंने उन पे हँसना भी छोड़ दिया होता। नहीं, ये तो मुझे शक ही है, ऐसा तो नहीं होता वैसे। हुँ, ठीक है। लेकिन तुम्हारा डाउट जो है तुम्हारी जो ओपिनियन है मुझे नहीं लगता कि वो कोई ज़्यादा कंसीडर करने लायक है। तुम्हें क्या पता? कुछ भी नहीं पता तुम्हें तो। तुम इतना सारा टाइम जो है और इतना सारा पैसा जो है वो ग्रे हाउंड रेसेस पे और डर्ट ट्रैक्स पे और आइस शोज़ पे वो कर देते हो, खराब कर देते हो। तुम्हारी ओपिनियन है भी लेने लायक? अच्छा, तो फिर क्या हो गया? करता हूँ तो, वहाँ तो मैं अपने आप को एन्जॉय करता हूँ ना। अब कैसे न कैसे तो करूँगा और क्या करूँ? मैं अगर तुम एन्जॉय भी कर रहे होते, तो भी मैं इतनी ज़्यादा परवाह नहीं मानती, लेकिन एन्जॉय कर रहे हो क्या? और एन्जॉय कर रहे हो तो ये तुम्हें कहाँ लेके जा रहा है? और इसी बीच में क्या होता है बेटा कि एक नॉकिंग की आवाज़ आती है दरवाज़े पे। मेरे लिए कोई हो सकता है, मैं देखता हूँ, सिरिल कहता है। जल्दी से जाता है, वापस आता है और दरवाज़ा बंद करता है अपने पीछे। वही वो है पड़ोस वाली बुढ़िया, है ना? और मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। आप उसको यहाँ बुलाना तो नहीं चाहते, बुलाना चाहते हो? अब ये देखिए बेटा कितना ह्यूमरस सीन है। सिरिल जो अपनी मदर से कह रहा है कि शी इज़ द सेम ओल्ड बैग, सिली ओल्ड बैग, वो मूर्ख बुढ़िया है पड़ोस से और जबकि उसको ये नहीं पता कि मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो है वो उसके सामने है और वो ये सुन रही हैं कि किस तरह का एक्सप्रेशन उसने यूज़ किया है उनके लिए। सर्टेनली आई डू, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, उनको अंदर लेकर आओ और उनको सिली ओल्ड बैग बिल्कुल भी मत बोलना, वो बहुत नाइस वुमन है और उनमें तुमसे कहीं ज़्यादा दिमाग है। सिरिल जो है निकल जाता है लेफ्ट में और मिसेस पियर्सन अपनी स्टाउट को फिनिश करती हैं, स्मैकिंग हर लिप्स। फिर से आता है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड के साथ और जो कि दरवाज़े में आते हुए थोड़ा हिचकिचाती हैं। आइए, आइए मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। अ, मैं थोड़ा सोच रही थी कि सब कुछ ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप तुम चुप रहो। मैं चुप क्यों रहूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन। ओह! नहीं, नहीं, श्योरली देखिए मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, मुझे मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दीजिए। हाँ, बट सिरिल मिस्टर सिरिल पियर्सन आपके लिए, प्लीज़ मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। तो सिरिल जो है वो अपनी ही मदर को कहता है कि मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन कहकर बुलाइए। देखिए हमारी फैमिलीज़ में नाम लेकर ऐसे बुलाते हैं छोटे बच्चों को, लेकिन इनके यहाँ पे ना थोड़ा सरनेम को ही वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट नेम। ओह डियर! व्हाट्स हैपनिंग? कुछ नहीं हो रहा है, उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ, दैट्स ऑल। और वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था। जॉर्ज घर पे आ गए हैं क्या? हाँ, उसको भी मैंने बता दिया है कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। हाँ, वो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं और अब उसको ये समझ आ गई है। ओह डियर! ये तो नहीं बताना चाहिए था मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। नॉनसेंस! कौन-सा भला कर रही थी तुम अब तक उनका? और अब देखना थोड़ी देर में वो तुम्हारे हाथों से खाना खा रहे होंगे, तुम देखोगी।
मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे हाथों से खाना खाएँ, लेकिन देखो जो भी तुम चाहती हो, वो करेंगे। तीनों के तीनों मेरे वर्ड्स को याद रखना मिसेस पियर्सन, जो तुम चाहोगी वो करेंगे। अब इतनी देर में क्या होता है बेटा, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट, बड़ा उदास है और आता है और बहुत ही सरप्राइज़्ड है जब वो उसको विज़िटर को देखता है और बैठ जाता है चेयर पे आकर और फिर मिसेस पियर्सन जो हैं, फिर मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर मिसेस फिट्ज़जेराल्ड को देखता है, जो कि बड़ी चिंता से उसको देख रही हैं। हाँ, मुझे लगता है बस आप एक बार देखने आई हैं। ये येस आई सपोज़ सो, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो 1 मिनट के लिए ही आई हूँ। जॉर्ज, जॉर्ज! तुमने मुझे जॉर्ज बुलाया? ओह! आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पे मिसेस पियर्सन जो है ना, वो जॉर्ज पियर्सन को जॉर्ज ही बुलाती होंगी, है ना? क्योंकि उसका हस्बैंड है, तो फर्स्ट नेम वो बुला सकती हैं। लेकिन आप एज़ अ नेबर जब वो उसको फर्स्ट नेम से बुलाती हैं, तो वो बहुत ही सरप्राइज़िंग है जॉर्ज के लिए कि जॉर्ज! तुमने मुझे जॉर्ज बुलाया? ओह! आई एम सॉरी। और मिसेस पियर्सन जो कि रियल में मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारा नाम तो जॉर्ज ही है। जॉर्ज है ना? या फिर कहीं यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, कहीं के शहज़ादे तो हो नहीं। अरे! व्हाट हैज़ ही गॉट टू डू विद इट? उसका क्या मतलब है इससे? मुझे बताओ। और ये उसके उसके जॉर्ज बुलाने के अलावा भी मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। कोई चाय नहीं मिली है, पोम-प्यों पियर्सन मुझे बुलाया जा रहा है और बेचारी डोरिस रो-रो के आँखें लाल कर ली हैं उसने और कितना कुछ चल रहा है इस घर में। ओह डियर! मुझे पता होना चाहिए था। तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था अब? तुम्हें तुम्हें क्यों? तुम्हारा इससे क्या मतलब है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड? देखो, हम ऑलरेडी वी आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इस घर में सब कुछ अस्त-व्यस्त है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अस। मीन्स वो उसे कहना चाहता है कि आप यहाँ से चली जाइए। पर मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन। अगली बार मेरा कोई फ्रेंड और कोई नेबर तुमसे मिलने आता है, तो कुछ अच्छा बोलो उससे, गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू या फिर कुछ, और बस आते ही ऐसे सोफ़े पे बिना कुछ बोले बैठ मत जाओ, ये बैड मैनर्स होता है। नहीं, इट्स ऑल राइट। नो, इट्स नॉट ऑल राइट। हमारे घर में कुछ डिसेंट मैनर्स होने चाहिए और मैं अगर नहीं है, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्यों नहीं है। समझ आ गई बात? जॉर्ज को देखते हुए कहती है। क्या क्या समझ आ गई बात? तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते? आज तो स्पेशल नाइट है ना? तुम्हारा तो वेट कर रहे होंगे, थोड़ा हँसने के मूड में होंगे तो तुम्हारा वेट करेंगे वो। चले जाओ, उनको डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हो? हाँ, ठीक है, अब उसके सामने भी मुझे सिली दिखाओ तुम, ठीक है? मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है किसी को, सब कुछ बिखरा पड़ा है। बेचारी डोरिस रो-रो के आँखें लाल कर ली हैं, ऊपर से पड़ोसियों को बुला रखा है फन देखने के लिए और अचानक से उनको गुस्सा आ जाता है, मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं और शाउट करते हैं, ऑल राइट, ठीक है, उसको भी सुनने दो फिर। हो क्या गया है तुम्हें? तुम पागल हो गई हो या क्या? अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसे बदतमीज़ी से बात करी जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारे इस बिग फैट सिली फेस पे एक ऐसा तमाचा लगाऊँगी। ओह नो, नो, नो प्लीज़ मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम दोनों का। क्या मतलब है नो, नो प्लीज़ मिसेस फिट्ज़जेराल्ड? तुम ही तो हो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, तो तुम अपने आप को क्यों स्टॉप कर रही हो? जब तुम कुछ कर ही नहीं रही हो, उसको चुप कराओ, तब तो कोई मतलब बनेगा उस बात का। मुझे लगता है कि तुम नशे में हो। हाँ, फिर से बोलो जॉर्ज पियर्सन। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके, तो ये सब चल रहा है। इसी बीच में डोरिस आ जाती है, बड़ी मिज़रेबल दिख रही है। उसने अपना शॉल लिया हुआ है और मिसेस पियर्सन जो है वो सेटी पे बैठी हुई हैं और वो डोरिस को जो है एड्रेस करती हैं, "हेलो डोरिस डियर, हेलो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, मुझे लग रहा था कि तुम 40 पेंस के साथ बाहर जा रही हो आज। उसका आपसे क्या लेना-देना है? चुप करो। नो, इट्स ऑल राइट। नो, इट इज़न्ट ऑल राइट। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से इस तरीके से बात करे। अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड को प्रॉपर तरीके से आंसर दो डोरिस, या फिर ऊपर वापस चली जाओ। जॉर्ज, मेरी तरफ मत देखो, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं नहीं सँभाल सकता। वेल, आंसर हर। मैं 40 पेंस के साथ जा रही थी बाहर, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ। ओके, कितनी ज़बरदस्ती डोरिस को आंसर करना पड़ रहा है। ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, लेकिन अब क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि अगर आपको जानना ही है तो सुनिए कि मेरी मदर जो हैं, वो मुझे इतना मिज़रेबल फ़ील करवा चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि चार्ली जो है वो एक बक टीथ है, हाफ विटेड है। ओह यू शुडन्ट हैव सेड दैट मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर लूँगी, आप अपनी फैमिली को करिए। हुँ? अब उसको भी सुना रही हो एनी? तुम्हारे लिए तो क्लब में वेट कर रहे हैं वो जॉर्ज, भूल गई क्या? और तुम डोरिस दोबारा से रोना शुरू मत कर देना प्लीज़। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। और अब जॉर्ज एंड डोरिस जो हैं बेटा, वो एक-दूसरे को हैरान होकर देखते हैं, ओके? पापा-बेटी दोनों एक-दूसरे की तरफ देख रही हैं। अब जो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड हैं, जो कि रियल में मिसेस पियर्सन हैं, वो जॉर्ज और डोरिस को कहती हैं, "अब आप दोनों सुनिए, मुझे मिसेस फिट
मिसेस पियर्सन के साथ अकेले में बात करनी है, तो मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूँगी अगर आप हम दोनों को कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ देते हैं और जब हमारी बातें ख़त्म हो जाएँगी तो आई लेट यू नो, मैं आपको बता दूँगी, आप प्लीज़ चले जाइए और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे। कुछ ऐसा है जो सिर्फ़ मैं ही सँभाल सकती हूँ। मुझे खुशी है कि कोई तो सँभाल सकता है क्योंकि मैं नहीं सँभाल सकता हूँ। चलो डोरिस चलते हैं। तो जॉर्ज एंड डोरिस जो हैं बेटा वो चले जाते हैं लेफ्ट से और जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्ज़जेराल्ड जो हैं टेबल पे जाकर बैठ जाती हैं। अ, बड़ी ही ईगरली वो मिसेस पियर्सन को बोलती हैं कि चलो, वो हाथ ऐसे आगे करती हैं और कहती हैं कि चलो अपना मैजिक स्टार्ट करो। देखो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड अ, जो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड है, जो रियल में मिसेस पियर्सन है, वो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड को कहती हैं, "वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट।" अब हमें चेंज करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं देख सकती हूँ कि सारे इतने मिज़रेबल हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थोड़ा-सा और बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा वैसे ऑलरेडी हो ही रहा है। नो, आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, आई रियली कांट। अब हमें चेंज करना पड़ेगा। प्लीज़ हरी अप मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। वेल इफ यू इंसिस्ट, ओके, अगर आप ज़्यादा ही कहती हैं तो येस आई डू, प्लीज़, प्लीज़ चेंज कर दो। तो वो अपने हाथ जो है आगे फैलाती हैं और मिसेस पियर्सन उनको हाथों को पकड़ती हैं। क्वाइट नाउ, रिलैक्स। दोबारा से दोनों का वही मैजिक होता है, अशटडम, अशटलम, अशटलम डम्बोरा, और वही सेम एक्शन होता है। दोनों ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वापस ज़िंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऑफ कोर्स वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में आ गए हैं। ओह वेल आई एन्जॉयड दैट, मुझे तो बहुत मज़ा आया, मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो यू ought टू हैव डन, हाँ, तुम्हें भी थोड़ा-सा मज़ा आना चाहिए था। चलो अब सुनो मिसेस पियर्सन, अब दोबारा से उन पे उतना ही सॉफ्ट मत हो जाना, नहीं तो सारा किया-कराया वेस्ट हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगी कि ना करूँ मिसेस फिट्ज़जेराल्ड। देखो जितना टाइम मैं चाहती थी उतना टाइम तो मैं उनको नहीं दे पाई, 1-2 घंटे और भी होते तो ठीक रहता। लेकिन नहीं, बट आई एम श्योर मिसेस पियर्सन कहती हैं कि दे विल डू बेटर नाउ। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कि मैं अब ये सारी चीज़ें कैसे उनको एक्सप्लेन करूँगी। अब तुम दोबारा से कोई एक्सप्लेनेशन या एपोलोजाइज़ करने मत बैठ जाना, अदरवाइज़ सारा काम खत्म है। आपके लिए ठीक है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, क्योंकि वो आपके हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं हैं। देखो अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने खुद ही एडमिट किया था कि तुम उनको बिगाड़ रही हो और वो तुम्हें एप्रिशिएट नहीं करते हैं। किसी भी तरह की माफ़ी माँगना, किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन देना, तुम सीधा वहीं वापस आ जाओगी जहाँ पे तुम थी। तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ डियर, जस्ट गिव देम अ लुक। उनको कभी-कभी ऐसे गुस्से से देखना या फिर अ टोन ऑफ वॉइस, एंड नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, कि उनको बीच-बीच में ऐसे रहना चाहिए कि तुम दोबारा से वैसे ही टफ हो सकती हो और ये काम करेगा। चलो हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। अच्छा वो कैसे? अच्छा तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे लिए क्या करें जो कि वो नहीं करते हैं? घर पे रुकें आज के लिए? हाँ, हाँ, और मुझे थोड़ी-सी हेल्प करवा दें सफ़र में, डिनर में? जो तुम कहोगी वो करेंगे। चाहे तुम दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। तो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे, पर वो करेंगे। वेल येस, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मेरे साथ वो रमी का गेम खेलें, लेकिन मैं कभी भी नहीं खेल पाती हूँ एक्सेप्ट एट क्रिसमस। ठीक है, चलो यही करते हैं फिर, लेकिन याद रखना, कीप फर्म, स्ट्रॉन्ग रहना, या फिर बस वही सब सेम। उसके बाद वो डोर ओपन करती है, कॉलिंग, हे यू कैन कम इन नाउ, और सब वापस आ जाते हैं, जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल, और बड़ी अप्रीहेंसिवली ऐसे सस्पिशियस आईज से मिसेस पियर्सन को देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योरसेल्फ, मिसेस फिज़ाल कहती हैं, तो चलो मैं चलती हूँ। अब डोरिस जो है वो डोरिस जो है वो जाती है अपनी मदर के पास। येस मदर, तो अब जैसे कि मैं देख रही हूँ कि तुम बाहर तो जाना नहीं चाहते हो, है ना? तो मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी कि हम क्या करेंगे। मिसेस फिज़ाल बीच में, याद रखना, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। नो मदर, व्हाटएवर यू से, जॉर्ज भी क्या कहता है उसको? मदर, है ना? कि नहीं-नहीं जो आप कहें। और मिसेस पियर्सन जो हैं स्माइल करती हैं। मैंने सोचा है कि एक नाइस फैमिली गेम हो जाए रमी का, और आप दोनों बच्चे जो है तब तक सपर रेडी कर लेंगे और तब तक मैं तुम्हारे पापा से बातें कर लेती हूँ। हाँ, सूट्स मी। जॉर्ज कहता है कि हाँ, मेरे लिए तो बिल्कुल सूटेबल है। व्हाट अबाउट यू टू? येस, दैट्स ऑल राइट। वेल आई हाँ, हाँ, बोलो क्या? नहीं, आई थिंक इट वुड बी लवली। गुड बाय मिसेस फिट्जराल्ड, कम अगेन सून। Yes, dear. Night all. Have a nice time. And Mrs. Fitzgerald exits left and the family cluster around mother as the curtain falls. और पूरी फैमिली इकट्ठी है जब पर्दा गिरता है। सो दैट्स ऑल बेटा। आई होप यू एन्जॉयड, और आपको पूरी डिटेल में समरी मैंने करवाई है बेटा, और आई होप आपको सब समझ आया हो। एंड इन केस यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, दैट्स ऑल द बेस्ट। सी यू अगेन टुमारो।